बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां बहादुरगढ़ में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात की है। कांग्रेस सरकार आने पर अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, ये बयान भी दिया है। सही समय पर और जल्द ही टिकटों की घोषणा की जाएगी। हम अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। दरअसल घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके चलते सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने व्यापारियों और दुकानदारों से बातचीत की है, मुलाकात की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सही समय पर जल्द ही टिकटों की घोषणा की जाएगी। हम अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहादुरगढ़ में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की गई है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात की है। तो हमारे प्रदेश की खराब हो ही गई। जो प्रदेश सुख शांति का प्रतीक प्रदेश हो 2014 से पहले हुड्डा सरकार के समय, वो प्रदेश हत्या दर में देश में नंबर 2 पे पहुंच जाए, फिरौती दर अपहरण दर में देश में नंबर 1 पे पहुंच जाए, यानी कि अपराध दर में कुल मिलाकर देश में नंबर 1। और ये मोदी सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में हर वर्ग की मांगे और किसानों की भी जो एमएसपी गारंटी की जो मांग है, कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय घोषणा पत्र में भी उसको जगह मिली है और प्रदेश के अंदर जो हमारा घोषणा पत्र आएगा उसमें भी उसको शामिल किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, बहादुरगढ़ में कांग्रेस की तरफ से घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो है दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं और लोगों से मुलाकात यहां कर रहे हैं, तो इसी के तहत वो बहादुरगढ़ भी पहुंचे और यहां पर उन्होंने व्यापारियों और दुकानदारों से जो है वो जनसंपर्क किया, जहां पर उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं जानी और साथ ही अपनी और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको लेकर के भी अपनी बातें साझा की। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मौजूदा यहाँ सांसद रहे बीजेपी के अरविंद शर्मा, वो अपने काम गिनवाएं, वहीं दूसरी तरफ वह अपने कांग्रेस के समय के जो है काम गिनवाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने जो है वो लगातार व्यापारियों और दुकानदारों की सुविधा के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और उन्हें एक भयमुक्त वातावरण यहाँ पर दिया है, जबकि वर्तमान में जो है वो अपराधी बेलगाम हो गए हैं और लगातार फिरौतियों मांगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बेरोजगारी का दर जो बढ़ा है उसके कारण नशा और अपराध यहाँ पर काफी संख्या भारी मात्रा में बढ़ गया है, जिससे जो है वो जो युवा पीढ़ी है वो अपने मार्ग से भटक गई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूर्ण रूप से भाजपा सरकार जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक टिकटों की बात है तो कांग्रेस की टिकट जो है वो सही समय पर और शीघ्र जो है वो घोषित कर दी जाएंगी और एक बढ़िया उम्मीदवार जो है वो पूरे हरियाणा में जो है वो जनता को दिए जाएंगे, ताकि प्रदेश का एक बार फिर से चहुमुखी विकास हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।